माँ भारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। आज की क्लास में हम जानेंगे गंगा अपवा तंत्र। गंगा अपवा तंत्र यानी कि गंगा नदी का तंत्र। आज गंगा नदी के बारे में हम वो चीजें जानेंगे जो आज तक आपने शायद ना पता हो। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि गंगा नदी कैसे बनी है और क्या है। गंगा नदी कोई अपने आप में एक नदी नहीं है। ठीक है, गंगा नदी जो है वो कई नदियों से मिलकर बनती है। तो आज हम उसी की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, एक आप याद रखना, पंचप्रयाग। अब इसको बेसिक से हम जानते जाएंगे तो हमें याद आता जाएगा, पता चलती जाएगी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग जो है 5 जगह हैं, ठीक है, जो प्रयाग नाम से फेमस है, जो मिलके कौन सी नदी बनाती हैं? गंगा नदी बनाती हैं। अब पंचप्रयाग की बात करते हैं तो पंचप्रयाग में कौन कौन से आएंगे पहले वो लिखिएगा। पंचप्रयाग में पहला आएगा आपका रुद्रप्रयाग। पहला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। दूसरा है आपका कर्णप्रयाग। तीसरा है विष्णुप्रयाग। चौथा है आपका देवप्रयाग। और पांचवा है आपका नंदप्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं, जिन पंच प्रयाग में नदियां आपस में मिलती जाएंगी, ठीक है, और वो अलग अलग नाम से जानी जाएंगी और फाइनली उनका नाम क्या है? गंगा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा कर्णप्रयाग, तीसरा है विष्णुप्रयाग, चौथा है आपका देवप्रयाग और पांचवा है आपका नंदप्रयाग। क्लियर? अब देखिए कौन कौन सी नदियां हैं, पहले इनकी बात करते हैं कि ये नदियां कौन कौन सी आएंगी। तो इन नदियों की बात करें तो पहले नदियों की बात करो। धौली गंगा, धौली गंगा, एक तो इस नदी को याद रखेंगे। दूसरी है आपका मंदाकिनी। तीसरी है अलकनंदा। ठीक है, धौली गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी, ठीक, एक आपका पिंडर, पिंडर नदी, और एक है आपका नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, ये 6 नदियां हैं जिन नदियों से मिलकर क्या बनती है? आपका गंगा बनती है। अब ये कैसे कैसे चलेंगी इनकी बात करते हैं। ठीक है, ये 6 नदियां हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? गंगा बनाएंगी। ठीक है, पहला हम बात करते हैं आपका विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, जो अलकनंदा नदी है उसको विष्णु नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विष्णुप्रयाग है, यहां पे कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? यहां पे अलकनंदा किसके साथ मिलेगी? अलकनंदा मिल जाएगी आपका इसमें धौली गंगा में, धौली गंगा। ठीक है, ये दोनों नदियां मिलेंगी यहां पे। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। क्लियर? अभी मैप पे भी इनको बताऊंगा मैं। उसके बाद में आपका रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? इसमें अलकनंदा मंदाकिनी के साथ मिल जाएगी, ठीक है ना। अलकनंदा किसके साथ मिलेगी? मंदाकिनी के साथ में मिलेगी। उसके बाद आपका था नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी? अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगी, अलकनंदा में नंदाकिनी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। और 4 हो गए। लास्ट है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग, यहां पे मिलेंगी क्या? अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में मिलेंगी आपका, अच्छा ये इससे पहले एक और रह गया उसका, कर्णप्रयाग, इसका भी लिख लो, कर्णप्रयाग, ठीक है। विष्णु देवप्रयाग सबसे लास्ट में आएगा, कर्णप्रयाग पहले आएगा। कर्णप्रयाग में मिलेगी आपका अलकनंदा में, अलकनंदा में पिंडर नदी, ठीक है। कर्णप्रयाग में मिलेगी आपका अलकनंदा में कौन सी? पिंडर नदी। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका देवप्रयाग, यहां पे मिलेगी आपका अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद से नाम आता है आपका किसका? गंगा का। यानी कि यहां से, ठीक है, देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, ये आपका कहां है? देवप्रयाग जो है वो ऋषिकेश से लगभग 139 किलोमीटर आगे है, 139 किलोमीटर आगे है, जहां पे ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है। और यहां से इसका नाम पड़ता है गंगा। क्लियर? यहां से इसका नाम है गंगा। अब यहां से अब तक जो है जितनी भी हमने बात करी, अब जैसे मैप में आप देखेंगे, देखो ये सब गंगा गंगा नजर आ रही है ना आपको, ये सब, ये आपका ये, ठीक है, ये सब गंगा है, ठीक है, ये सब गंगा है। तो ये सब आपस में मिलके आके मिल जाती हैं, तब क्या बनती है? गंगा बनती है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है ऋषिकेश तक पहाड़ी इलाकों में बहती है, ठीक है ना। ऋषिकेश तक ये बहेगी कहां? पहाड़ी इलाकों में। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है? जितनी भी नदियां हैं वो सब अलग अलग स्थान से आ रही है निकल के, लेकिन है ये सब कहां? गंगोत्री हिमनद से। हिमनद, ये सारी नदियां जो है कहां से निकल के आती हैं? उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री हिमनद, वहां से ये सारी नदियां निकल के आएंगी और ये लास्ट में आके ऋषिकेश से 139 किलोमीटर दूर सारी नदियां मिल जाती हैं, जहां से इसका नाम पड़ता है गंगा, ठीक है। अब गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ये लगभग 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। क्लियर? अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऋषिकेश तक तो आ रही है ये किसमें? पहाड़ी इलाकों में। तो अब क्वेश्चन पूछता है गंगा भारत के किस हिस्से में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है?
तो मैदानी भाग जो प्रवेश करती है, ये मैदानी भाग में जो चलती है वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार जो है यहां से गंगा नदी जो है वो मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, यहां से मैदानी भाग आपके क्या होते हैं, शुरू होते हैं। और हरिद्वार से ही इस पे क्या है, अलग अलग यहां से कैनल भी काटी गई हैं। यहां से इसमें बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं हरिद्वार से। लगभग हर दिशाओं में नहर निकाली गई है, ऊपर की तरफ छोड़ के नीचे की तरफ हर दिशा में इसमें नहर निकाली है, जिससे कि हम सिंचाई कर सके। ठीक है, हाँ, जो छोटा हरिद्वार हम बोल देते हैं, छोटा हरिद्वार ये है आपका मुरादनगर। ठीक है, मुरादनगर वो नहर का हिस्सा है। वो गंग नहर जो है, जिसका नाम है गंग नहर, वो गंग नहर हरिद्वार से एक नहर निकाली गई है जो आपका यहाँ छोटा हरिद्वार यानी कि मुरादनगर में होती हुई बहती है। एंड ये आपका चली जाएगी आगे, ये वो क्या नाम है उसका, एनटीपीसी सुनी होगी आपने, जहां बिजली बनती है, एनटीपीसी से होती हुई चली जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब गंगा नदी जो है, देखो किस किस राज्य से होकर बहती है, पहले तो ये देख लीजिएगा। कहां से आएगी, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद में जाएगी ये कहां, बिहार, बिहार के बाद में जाएगी ये आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में चली जाएगी ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में बहती हुई ये कहां मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। अब इसे जो है बांग्लादेश में गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। तो बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, भारत में इसको गंगा बोलेंगे, और ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये नदी जो है गंगा नदी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी नदी है, बहुत ही उपयोगी नदी है। इससे बहुत सारी हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। सबसे पहली चीज एक इस पे पूछा जाएगा आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हीराकुंड सबसे बड़ा है, लंबा है, ऊंचे की बात हो रही है। ब्रिज की बात, ब्रिज बात कर रहे हैं, बांध की बात कर रहे हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, टिहरी बांध। ये आपका उत्तराखंड में है, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका 261 मीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 261 मीटर। और सबसे ज्यादा बिजली बनाने का काम भी यहीं से होता है। यहां से जो बिजली बनती है वो 2400 मेगावाट। ठीक है ना, यहां से हम जो है 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं। अब ये नदी जो है, इस नदी में, ये भारत की एकमात्र नदी है जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, यानी कि पानी के जहाज भी चलाए जाते हैं। ठीक है, अब ये नदी जो है, अब यहां पे इसकी बहुत सारी नदियां भी हैं और बहुत सारे फैक्ट भी हैं इसके, तो इतनी ज्यादा लंबी नहीं करते वीडियो, तो इसके आगे के फैक्ट हम अगली वीडियो में लेके जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।